और अगरबत्ती जल रही है और उसको फूंक मारोगे तो बुझेगी? जम के बोलो जरा, नहीं बुझेगी। जितनी जितनी फूंक मारोगे उसमें, जितना जितना फूकोगे उसको, उतनी उतनी वो और अच्छी जले। दीपक में फूंक मारी, दीपक बुझ गया। अगरबत्ती में फूंक मारी, वो बुझती नहीं है। क्यों ऐसा? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो दुनिया में सुगंध फैलाता है, जो दुनिया में खुशबू फैलाता है, जो दुनिया को सुगंधित करता है, उसको दुनिया के लोग कितनी भी फूंक मार ले परंतु वो बुझता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही है। अगरबत्ती सुगंध दे रही है, अगरबत्ती खुशबू दे रही है। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी, और भारत के जितने जितने संत हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, तपस्वी जन हैं, साधक, उपासक हैं, ये वो अगरबत्ती हैं जो संसार में सनातन धर्म की, भगवत धर्म की, भगवत भक्ति की, राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, शिव भक्ति की, देवी की भक्ति की अलग जगह है। और सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती को कोई फूंक मारकर बुझा नहीं सकता। बुझाएगा कोई? नहीं। सनातन की सुगंध फैलाने वाला हो, भगवत भजन की सुगंध फैलाने वाला हो, सत्कर्म की सुगंध फैलाने वाला हो, उसको कोई बुझा नहीं पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप और हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म करें, जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आए हो, आप और हमारा जन्म इस संसार सागर में हुआ, कोई कर्म अच्छा ऐसा कर लो। आप मत 1 रुपया किसी को दान करो, आप अठन्नी भी किसी को मत दो। उस पैसे का सदुपयोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर करो। और अगर पैसा का सदुपयोग अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास पड़ोस में कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए धन नहीं है, तो प्रयास करना कि उस बच्चे को पढ़ाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम आप करें। आप मत दो किसी को कुछ। आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास में धन नहीं है, उसके पास में संपदा नहीं है, पैसा नहीं है, करो आप एक प्रयास कि थोड़ा दवाई का खर्चा हम उठा सकते हैं, थोड़ा दवाई का खर्चा अपन कर सकते हैं। एक मौका परमात्मा सबको देता है, बस उस मौके का सदुपयोग आपको और हमें करना। मेरठ वालों को भी यह मौका मिला है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन होगा। कल कथा का 6ठा दिन शिव महापुराण में शिवरात्रि के रूप में रहता है। कल मेरठ के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे मेरठ क्षेत्र हो, चाहे उसके आसपास के लोग हों, सब कल अपना अपना डेरा डम्बर ले लेकर आ जाते हैं और दिन में कथा सुनकर
रात्रि विश्राम कर कर बाबा का भजन कर कर दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा श्रवण कर कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर बाबा से झोली भर कर ले जाते हैं। जितने शुभ भक्त आपको आज लाखों की संख्या में दिख रहे हैं, इससे दुगने कल नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि महीने में एक शिवरात्रि पड़ती है, वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ती है। पर शिव महापुराण की जो शिवरात्रि होती है, 7 दिन की कथा में छठे दिन की शिवरात्रि, 5 दिन की कथा में चौथे दिन की शिवरात्रि इतनी मूल मानी जाती है कि लोग उस भाव से उस कथा को श्रवण कर कर दूसरे दिन भगवान से झोली भरकर मांग कर अपनी झोली भरकर चले जाते हैं और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। एक मौका देता है भगवान, एक उस सबको मिला। मेरठ वासियों को बाबा उगड़नाथ जी ने कुछ कृपा करी होगी, बाबा उगड़नाथ जी ने करुणा करी होगी। आप सबने उगड़नाथ बाबा को, बेलकेश्वर बाबा को 1 लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, तो उगड़नाथ जी ने आपकी सुन ली और ये शिव पुराण की कथा मेरठ में करवा दी। अब उसने मौका दिया आपको कि यह कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और धन्यवाद देता हूं आपकी शिव भक्ति को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को कि इतनी तेज ठंड पड़ने पर, इतनी ठंड पड़ने पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि लाखों की संख्या में आप लोग शिव पुराण कथा सुनने के लिए पधारे। ये अविरल भक्ति है आपकी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, आप उतारिए उसको। एक चींटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है और मिट्टी में भी, कचरे में भी अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है कि चींटी सामूहिकता में रहती है, तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता, अच्छा हम आपसे पूछे, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ मामा रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था।
आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूं और लेकर चल देती हूं। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कहता है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करें, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं। प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चींटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो। एक चींटी झुंड में है, बहुत सारी चींटी है, उस पर तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चींटी में से एक चींटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई और वो तुम्हारे पांव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता है। चींटी का झुंड है, उस पर पांव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चलेगा, समाप्त हो। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ, सामूहिकता।
अभी महाराज जी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले पर शिव महापुराण की कथा जरूर चलती। ये शिव कथा। पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही है सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं, ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर भगवान ने ऐसी भर दी है कि वो हर पंडाल में पहुंचने की कामना करती हैं कि बाबा हमको कथा के पंडाल में पहुंचा। अब जिनके पांव में तकलीफ हो रही है, घुटने में तकलीफ हो रही है, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात बताएं, किस चीज के लिए? ये बीच वाले जितने बैठे हैं ना, सब कुर्सी से नीचे है। पूछें क्यों? काय के लिए? हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कई माताएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है, और हम भी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि बाबा जी हे मेरे शंकर, ऐसी कृपा करना, जितने पंडाल में आए हैं सबको स्वस्थ रखना, इनकी जो जो तकलीफ होना मेरे शंकर वो सब खींच ले। अब आज जितनी नीचे बैठी है ना, इनको देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरे बाबा ने आज इतने सारों का घुटना एक साथ ठीक कर दिया। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। आशीष जी एक हमारे मुंबई के यजमान हैं, वो हर कथा में यजमान बनते हैं, काशी में भी बने, ओमकारेश्वर और महाकाल और सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में हर साल यजमान बनते हैं। और भोले बाबा उनकी जजमानी बनते हैं तो जजमान को ना जाने कहाँ से बाबा देवी देता है। तो आशीष जी उनका नियम है, कथा सुनेंगे, जब स्तुति करने का समय आएगा तब जमीन पर बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि जमीन पर बैठते हो और कथा श्रवण कर कर जब स्तुति करने का समय आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरुजी हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम वापिस यजमान बने। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र है, मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। गुरुजी मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। अगर कहीं बैठी हों और आई हों, बच्चे को लाई हों तो लेकर आ सकती हूँ व्यासपीठ पर। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके थे और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहाँ रोज कथा सुनने गई और बाबा से
अर्ज लगाती, बैठती और बाबा से विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली तू भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी रह गई। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की शादी के बाद संतान होगी, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान क्यों नहीं। पाँच साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भर देना। फिर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा अपनी दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। आप जिस भाव से भगवान से प्रार्थना करते हो, जिस हृदय से शिव से अपने मन की बात करते हो, इस कथा में हमारा एक नियम है हर कथा का कि अपने डेरे से जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ से चलकर जहाँ कथा स्थल पर आते हैं, दोनों जगह हर जगह एक ही बात जरूर करते हैं, ए बाबा किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत धक्के खाना पड़ता है। उसको खाली ना रखिए। जिसके पास में धन नहीं होता ना, जिसके पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, थोड़ी संपदा नहीं होती, उससे पूछो कि उसकी दशा क्या होती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पीछे हट जाते हैं। धन के साथी हजारों हैं, धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। शिव के प्रति समर्पण का भाव जगाती है एक चींटी भी। हमें अच्छा चुनना है। सरोवर पर हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी बैठ रहा है। हंस भी बैठ रहा है,
और कौआ भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौआ मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुन लेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है, दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। फूंक से नहीं बुझा सकते। आप उस अगरबत्ती को फूंक से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो सुगंध दे रही है, वो खुशबू दे रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ है, उसकी खुशबू चारों तरफ है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब पृथ्वी पर प्रकटे, जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई। 4 पीठों का निर्माण कर दिया। भारत के 4 कोनों पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। 4 कोनों पर, 4 जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, 4 पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान 4 जगह पर विराजमान हो गए। 4 स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं। कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो 1 लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से?
भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात कभी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आ गई। और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते। शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो, जबरन लगा। भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा। कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा। वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब यह नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठा, उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ। अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आ जाओ, दुख क्यों ना काटेगा? काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल के। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम करो। उन्नीस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व
आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे, तो वो सुनेगा, दुख काटेगा, जाना पड़ेगा। आप सबसे पूछें, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जब से आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करे हो, वो तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर आए, अपने करीब लेकर आए। और उसको ढूंढो। संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन कथा सुनने को ना मिले, जिस दिन शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ, और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे। क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण। वो कहते हैं ना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर की। एक एक पत्र है, मैं निशु कुमार, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो निशु कुमार हापुड़ से, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। मैं निशु कुमार, जिला हापुड़ से रहने वाला हूँ।
मैं बाबा को पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहला कंपटीशन ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 में दिया। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें असफल रहा। उसके बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, हर बार 2-3 नंबर से रह जाता। मेरी माता शिव मंदिर जाती थी, किसी ने उनसे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और माता टीवी के माध्यम से कथा सुनने लगी। माता ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा, मैं भी कथा सुनना नित्य मंदिर जाने लगा। मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत रखा। 2018 में जो पेपर हुआ था, अखबार में आया कि दोबारा पेपर होगा। मैं शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो अखबार में आया कि जो 2018 में पेपर दिया था वो दोबारा से होगा और दोबारा से पेपर होगा। अखबार में आया, सुनने में आया तो पेपर लीक हो गया और 2022 और 23 में दोबारा पेपर होगा। मैंने महादेव से कहा, प्रभु इस पेपर में जरूर मुझे पास कर देना। मैंने अपनी पढ़ाई को तेज कर दिया। जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो। अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो इससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो। और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र, एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु कार तू। उस बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, और उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है हापुड़ नगर में। जरा देखे, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है।
ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता एक लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दृढ़ बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 3 महीने में, ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है, और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी के यहाँ गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते? बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते? तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली फसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आसपास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो, अंदर से बेचैनी हो रही। मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने
वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया, और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन लेना तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई। नेकलेस धरा की धरा ही ले गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पांव में महावुर लगा रहा था। बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में
खोलकर नेकलेस लेकर आया। और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस, पत्नी मर गई उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो। कथा कह रही है मेरठ की जीजियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना। अभी हम सीओर से आ रहे थे तो एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिए तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना है, अब दिया है पहन लो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए, तुम्हारे पास में मायके से मिली, यहां से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा है, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो। साड़ी भी कहती है पहनो, मैं फ्री पड़ी हूं, कब पहनोगी, ऊपर से गिर रही है नीचे तो नहीं पहने। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब बांट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंस मोर, एक बार फिर छोड़ वंस, एक बार फिर छोड़। यमराज के नी छोड़ सकता, इतने में ऊपर जाते जाती बोली मैंने नीले कलर की नी पहनी तो छोड़ छोड़ सकता, छोड़ का छोड़ेगा। महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना, हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया है, जाना सबको, कोई जल्दी जाएगा कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चलेगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पांव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है। हां, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने दो। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, कितनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस
जो विद्वत्ता में भी प्रबल था उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है, और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है, वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो, धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, महाराज श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में, इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है, इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाती, तन धो भी लेते हैं। फिर निवेदन है आप सबको, पर मेरठ के एक श्रोता भाई बहनों को जहाँ पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहाँ से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो। पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, भगवान शंकर की, वो कहे बिगन नहीं रहेंगे। ओघड़नाथ बाबा की कृपा से महाराष्ट्र के लोग श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना। बर्तन बहुत काला हो जाता है, श्रेष्ठ मांझ कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा, कई लोग कहते हैं गुरुजी, बहुत घसा, कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे। छाछ भर देते, उतना ही बहुत है। क्या भर दी है छाछ? 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी जो बर्तन ज्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर दे। 3 घंटा कथा में बैठोगे रख देते, तो आड़े टेढ़े काम तो नहीं करोगे। बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, 2-4 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, इंद्रियों को संयमित करोगे। बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहते तपस्वी बड़े, लोग कहते साधक बड़े, लोग कहते उपासक बड़े। जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, और कुंभज बाबा, अगस्त ऋषि उस बर्तन में छाछ शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला। बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन पूरा दिन 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो सबसे बड़ा छाछ भरी रहेगी, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बर्तन को अपने आप संख्या में कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों,
आप लोग छाछ तो में हो सकता खटास है कि होती यहाँ है, जो जिस कथा में आगे खटास बैठे हैं से हो बर्तन सकता है कि 1 बजे साफ हो कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए बर्तन होंगे, एकदम हो clean सकता हो है कि 12 बजे आए बस होंगे, 1 बजे आए होंगे। हमें भी और ये महाराष्ट्र की पंडाल में भूमि बैठी से हुई ये मेरी सीखना जीजियाँ, है, मेरे जीजा, मेरी जो माताएं, मेरी बर्तन बेटियां, साफ बेटा ना हो सवेरे उसको 7 छाछ बजे में से डुबो एक के जैसा रख नहा दो। धो के उसी थोड़ा सा तरह नाश्ता पानी अगर कर हमारा अपना आसन मन लगा कर बैठते संसार हैं, में कहीं शाम ना के लग रहा 5 हो, बजे तक इंतजार अर्थात हम करते रहते कामी, हैं, लोभी, अपनी इंद्रियों को वासनावान, संयमित अहंकारी, रखते हैं, ना तृष्णावान, वॉशरूम जाना, ना ना जाने पानी भी कितना उतना कितना पिएंगे जितना बर्तन लगे शरीर गंदा को, हो ज्यादा गया। पी लेंगे तो तो इस जाना पड़ेगा, बर्तन कहीं को बाहर भी, ना जाना इस पड़ जाए, शरीर इंद्रियों को भी, इस संयमित मन करा, को भी साधा है। भगवान के भजन रूपी छाछ में डुबो के रख दो, बर्तन साफ हो जाए। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा तन इंद्रियों धोने को का साबुन कि मिल कथा सकता में है। बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में। आजकल तो चित्त कथा साबुन भी में, खत्म हृदय हो कथा गया, में, साबुन सब की कथा जगह में। आजकल क्या मिलता है कथा में बॉडी जाने से? वॉश आ तो गए, कहा क्या बोलते हैं? संत साधु हम सो नहीं बन बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम तो उपासक, फेस वॉश भी आ हम गया। बहुत बड़े सन्यासी साधु तपस्वी नहीं बन सकते। कम से इतना कम एक लोगों ने श्रेष्ठ प्रोग्रेस करी, श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बनकर तुक्तान लगाई, इतनी तुक्तान लगाई, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि साबुन भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, उसके आश्रित तो हो गए। होटल में जाके यूं दबाओ, यूं तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने विचार कर लिया। और चलो तीनों तो ने मन चलो बना लिया। हैदराबाद कथा और करने तीनों गए, विचार में लग गए कि अपने को भगवान शंकर का दर्शन करना है। वर किससे मांगना है? हमने ब्रह्मा पूछा जी से। भायती जी से, वर हमने मांगा कहा, ब्रह्मा भायती जी जी, से, इसमें तो ब्रह्मा जी का हमने तप करा, भायती और साधना डब्बा करी, और कुछ वर भी मांगा, नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये पूछा गुरुजी क्या जरूरत ही चाहिए, नहीं। कह दिया हम तीनों हमने कभी कहा क्यों मरे जरूरत ना। नहीं है, बस भगवान ने ऐसे कह बटन दिया दबाओ, ब्रह्मा ऊपर जी से ने पानी ये तो गिरेगा हो ना, नहीं नहा सकता धो कि के तुम चल मरोगे दो। नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कितनी प्रोग्रेस करी, कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास बहुत आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को उन्नति दुख नहीं हमारे आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ राष्ट्र बना ने करी है, मना नहीं है, पक्का पर बेवकूफ। एक उन्नति ऐसा हो ही नहीं इस सकता। राष्ट्र की जो पुरानी संसार है, में जन्म लिया है तो उसको दुख तो अपने साथ में जीवन लिखा उतार कर लाए। रखना, भगवान की भक्ति, ये उन्नति सबसे पुरानी है, इसका भजन करते हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, करो भजन। दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो। स्कूल जरा। में भेजते हैं, हॉस्पिटल से कमाने छुट्टी का कर दी और तरीका तुमसे कह दिया सिखाया जाओ जाए। अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने स्कूल की दवाई में नहीं, खाने की दवाई आपको नहीं, कुछ डिग्री नहीं, प्राप्त कोई करने नियम का नहीं तरीका कि सुबह सिखाया खाना कि जाएगा। शाम को खाना, और ऐसी भगाती भगा स्कूल दिया में ऐसे। आपको नहीं। कमाने का तरीका सिखा दिया हॉस्पिटल से जाएगा, छुट्टी होती पर है, घर के तो एक संस्कार, दवाई का पर्चा परिवार बना के कर दे दिया संस्कार, जाता है कि इसको आपको सुबह कमाने खिलाना का है, तरीका शाम को सिखाएं, खिलाना है, जाना सुबह सिखाएं, खिलाना है, पर आपको आपको ऐसे खिलाना है, सुबह से अहंकार खिलाना ना आए। ये घर का पर्चा परिवार दे का दिया। संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। हॉस्पिटल से छुट्टी बहुत हुई और लोगों तुम्हारे ने हाथ उन्नति में कर एक ली, पर्चा थमा कर हर दिया। जगह पर लोग बैंक आपको खूब पैसा उधार एक देने पर्चा को दे दिया देती है, हॉस्पिटल से, मकान कि इस बना लो, दवाई को सुबह लोन दोपहर ले लो। शाम में तुम्हें लेना है, बहुत सारे इस बैठे दवाई होंगे को लोन तुम्हें लेके लेना है। मकान बनाया उसी होगा, तरह गाड़ी लेना है, हम जब प्राण बोलते जाओ। त्याग कर जम के बोलो। 83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते लोन हैं से और हमने कर्जे से 83,99,999 योनियां लोन से, काटने के बाद जो कर्जे कर्म से करा होता आप है, गाड़ी ले उस सकते हो। कर्म का भोग लोन जब हम से, ऊपर कर्जे भोगते से हैं, आप कर्म का शादी भोग भी कर भोगने सकते के हो। बाद हमारी लोन ऊपर से, से छुट्टी हो जाती कर्जे है, हम से पृथ्वी आप पर ऐश और आराम 84 की लाख जिंदगी भी नंबर जी की सकते योनि, हो। मनुष्य की पर योनि पाते हैं, लोन से, तो ऊपर कर्जे से से अपने मस्तक आप की रेखा मन पर से एक कभी दवाई का सुखी पर्चा नहीं लिख रह कर भेज सकते। दिया ये जाता निश्चित है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस आप समय पर भीतर ये से कभी तकलीफ सुखी आएगी, नहीं रह ऐसा पाओगे, कष्ट टेंशन आएगा, बना ही फिर रहेगा, तुम्हें देना अच्छा है, परिवार, उसका अच्छा नाम है पत्नी, कर्जा। अच्छा घर सब मिल जाएगा, कर्जे भोजन का भी मतलब मिलेगा, घर पूरा भी अगर मिलेगा, सब समझेंगे कुछ तो मिलेगा, कर पर करके तकलीफें जा। ये दवाई की तरह है जो उसका भाग्य नाम में लिखा कर लेकर जम आए के हैं। बोलो तो जरा, जैसे हॉस्पिटल से कर्जा। आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड या भोगना पड़ता है, या भोगना। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उस कर्म का दंड यहाँ भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना।
आखिरी में अर्थी पे लेट गया। अब कोई तुमसे उसी कह दे का कि नाम दुख है हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, पूरी जिंदगी कर्जा इतने बड़े बड़े गुरु थे, पूरी जिंदगी। और राम जी को बन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें बन बहुत जाने से रोक सकते। लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी कर्म है। गति को तो वो मकान बना लो। भगवान कृष्ण लोन के इतने ले। बड़े बड़े गुरु थे, कितने, बहुत सारे बैठे होंगे, लोन लेके मकान बनाया होगा, गाड़ी और लेना जरा विचार है। करो भगवान कृष्ण की बोलते 16,108 रानियां जम के और बोलो। 16,108 रानियां लोन ले। होने के बाद भी शादी जब संतान करना का है। सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, लोन आप से, बताइए गुरुदेव कर्जे मेरे से घर में औलाद नहीं, आप बंगला बना 16,108 सकते हो। रानियां। गर्गाचार्य बाबा लोन ने से, भगवान शंकर कर्जे की से आराधना करवाई, आप गाड़ी ले एक-एक सकते रानी हो। के साथ में लोन 11-11 से, दिन कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन एक-एक रानी के साथ में कर्जे 11-11 से दिन आप तक ऐश और आराम भगवान की शंकर जिंदगी की भी जी सकते शिवलिंग हो, की आराधना। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा, देना है, उसका नाम है कर्जा। एक एक रानी के साथ कर्जे का 11-11 मतलब दिन तक पूरा बैठकर कर भगवान समझेंगे शंकर तो कहते हैं कर तुमने मेरी करके जा। आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी उसका एक नाम रानी से जम के 11-11 बोलो जरा, संतान होगी। कर्जा। छोरा, एक छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे, ये शिव की कृपा से। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बनाया फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे ना। जब मेरे राम जी महाराज ने चुकाया ना, बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया, सुख से 2 रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, शिव का अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने रावण भी का भगवान एक शंकर का प्रयास उपासक करेंगे, तो उम्मीद है हमारा क्यों ना जीवन शिव की अपने आज्ञा आप ली से- जाए। शंकर जी की आज्ञा लेकर देवाधिदेव महादेव कर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए। फिर लंका पर पहुंचे पत्र और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर लतागिरी, भगवान राम धर्मपत्नी धर्मेंद्रगिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर मेरी 10 साल की बेटी के बाद कितना संतान का सुंदर सुख नहीं प्रसंग हुआ। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। डॉक्टरों ने मना कर ज्योतिर्लिंग दिया था में कि से एक तुम्हें ज्योतिर्लिंग संतान नहीं रामेश्वर होगी। ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है पर कि शंकर के भक्त आपकी के कथा घर में जाने से टीवी के पहले माध्यम से भगवान सुनी। को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए। आपने कहा था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर काल है। मृत्यु वो मरे, उसी समय पर आपका 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था। गाड़े जो भक्त हम उसमें चले गए काल का, और हमने वहां पर कंकर काल शंकर की जिसका पूजन करी। रक्षक हो
भगवान एक रुद्राक्ष शंकर की लिया। आराधना करने वाले हैं, वहां से शिव को आने एक के बाद लोटा हमने जल सफेद चढ़ाने वाले आंकड़े हैं, की जड़ का शंकर के प्रयोग मंदिर किया। में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, पशुपतिनाथ शंकर का में व्रत जाने किया। वाले हैं, शंकर की उपासना एक व्रत करने करने वाले हैं, पर श्री हमें शिवाय उसका फल नहीं नमस्तुभ्यम मिलेगा। बोलने वाले हैं, हो सकता है हमारी पूजन में कोई कमी बोलने रह वाले गई हो। हैं, षडाक्षर मंत्र फिर ओम हमने नमः शिवाय दूसरी बोलने बार वाले व्रत हैं, किया। त्र्यंबक बाबा का मंत्र और जैसा जैसा आपने व्रत में बताया था वो हमने किया। भगवान शिव आज बाबा की उपासना कृपा, करने वाले के दरवाजे पर भी अगर दुनिया कोई के लोग आता ताना है, मारते थे तो पहले उसके कि 10 साल की बेटी हो गई, अब क्या इसलिए संतान इस होगी, धर्म क्या में औलाद होगी। मेरे गर्भ से क्या मुझे बेटा नहीं हो सकता, इसलिए आप पुत्र लोगों से नहीं कहा हो था सकता। कि अपने अपने दरवाजे पर गुरुदेव, एक एक स्टिकर लगा आपने कहा है क्या? कोई व्रत करो, आराधना करो, पर बाबा के श्री भरोसे शिवाय करो। नमस्ते। और बाबा कभी भी खाली नहीं रखता, देता है तो छप्पर एक पर स्टिकर लगा फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 4 बार क्यों? प्रयोग करने पर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। पर आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 5वीं बार फिर जड़ बांधी। और 5वीं बार जड़ बांधी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। हम शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय मेरे गर्भ से हम बोलने 2 पुत्रों ने वाले जन्म लिया। मुख मैं का दोनों को दर्शन यहाँ करो, लेकर आई हूँ, बाबा को प्रणाम। यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी है। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधु सर। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा। आपकी सारी स्मरण करूंगी, आपको सिर्फ आप प्रणाम करती हूँ। सच में मुझे भाग्य बदलने के लिए आप बड़े शुक्रिया मैं नितांशी मोरती शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर अरे है। लुटा दिया LED पर आस्था चैनल बना देने कर मैं अपने कुबेर भंडारी का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जब भी सीओर आए हैं एक तब तक निवेदन कुछ ना करना कुछ चाहते हैं। पाया। आप लोग अगर स्वीकार गुरुजी मेरी करेंगे शादी को तो 4 साल बीत गए थे, कहीं 15 से बैठे 20 तो एक मिनट हाथ कथा आप ही लोग हैं। रोकी गई लाइट आ की जाइए, प्रॉब्लम मेरा के मतलब कारण। भले आस्था चैनल पर भले 4 बजे कथा कट हो जाए, पर हमारा मन है कि 20 मिनट कथा पीछे तक चलती है। जब जब हम सीहोर गए हैं बाबा के धाम में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। मेरी आप शादी को लोगों 4 का साल अगर बीत मन गए। होगा तो अपन इस कथा को मेरे पति अपना चंदन गुप्ता ने समय बहुत कवर करेंगे, डॉक्टरों जो का इलाज हमको दिल्ली बाबा ने लखनऊ, जो समय शाहजहाँपुर दिया सब है जगह उसको हम करवाया। पूरा आप कोई तक पहुंचाएं। लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये तब मेरे प्रयास पति और मम्मी ने मुझे पशु 4 बजे कथा अगर आस्था चैनल पर कट हो जाती मैंने है आपके द्वारा तो बताए हमारे गए YouTube मार्ग चैनल का आंकड़े की पर, जड़ हमारे का Facebook दोनों चैनल उपाय पर किया। ये जब मंदिर कथा जाती, चलती तो वहीं रहेगी। बैठकर बाबा 20 के पास मिनट बेलपत्र पीछे भी रोज तक, खाया ठीक करें। है। मंदिर अगर के मान लो दरवाजे कथा पर टीवी पर देखने वालों की कट हो जाए 22 तो में, वह YouTube चैनल फेसबुक पर 2023 भी देख में मेरे पापा मम्मी 22 में मेरे आस्था पापा मम्मी चैनल वालों से भी निवेदन है, जितना दिसंबर ज्यादा महीने दिखा में सकते हो जाकर प्रयास संकल्प करिए। किया कि 2023 फरवरी में शिव रुद्राक्ष तत्व है। महोत्सव में जाएंगे। और तब बाबा का ऐसी कृपा हुई, भगवान कि शंकर बाबा की ने परम हमारी आनंद झोली खुशियों से भर दी और मेरा गर्भ मेरी ढेर गया जीजियों, और बाबा की कृपा से मैं माँ बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने जैसे के लिए घर आई की हूँ। खिड़की मजबूत होती है, गुरुदेव 3 महीने बाद घर ही का दरवाजा हम किराए के मकान में मजबूत रहते थे होता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के धाम पर होकर आए। 3 महीने खिड़की बाद ही क्यों मेरा घर मजबूत भी रखी मेरे कि बाबा ने बनवाया। कोई अंदर गुरुदेव, प्रवेश ना करे। मेरा भाई दरवाजा जो क्यों कई सालों मजबूत से रखा नौकरी कि के लिए कोई अप्लाई अंदर कर रहा था, प्रवेश
बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम तीसरी बार जब कुबेरेश्वर धाम गए तो मेरे भाई खिड़की मजबूत रखी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा मजबूत रखा जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन और दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश ना करे। निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है, तुम हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार ना करिएगा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं ना। कहीं बैठी हो तो हाथ निष्फलता तुम्हारे भीतर शिवपुरम मेरठ की गुरुजी, मैं 2 साल से कथा अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि 2024 तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं। इसमें हापुड़ में कथा हुई, गुरुदेव जाने की तैयारी थी। अपने लक्ष्य को पक्का कर, अपने विश्वास को पक्का कर। मेरी पोती की तबीयत अचानक से खराब हो गई और हमें आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या, मंदिर में जाने का फल क्या, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है के मंदिर में कि जल चढ़ाया और बेटी को भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है, उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता है। मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा नहीं आया, बोल बम का नारा है, कहीं बैठी हो सारी समस्या का हल। मीनाक्षी जी, आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, चंद्र प्रकाश, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक माँ बैठी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया। तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब हमने मोबाइल पर सुनी, चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो क्या मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, पक्का है। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बैठी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे उससे अच्छा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। और बच्चों को अगर लेकर आई हो तो यहाँ ला सकती। शिव कथा कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव तत्व कह रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, भरोसा, विश्वास टूटता है। शिव महापुराण की कथा तारका पूनम तारकाक्ष विदुमाली और ग्राम बेरी जिला विचार कर लिया कि हमें महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पूनम ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली। मेरी शादी को 17 साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बस में कहीं जा रही थी और जाते जाते कोई के मोबाइल पर आपकी कथा सुनी और उसने कह दिया कि कथा आसन लगाकर सुनना, मेरा बाबा तेरी झोली भर देगा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं,
और ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि मेरे मामा की बेटी ने भी मुझे उस कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 2-3 महीने तो मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, नहीं हुआ। 4 महीने करा, 5 महीने करा, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि आप कहते हो ना कि भगवान को पकड़ कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति पक्की है तो वो देगा जरूर। 9 महीने तक मैं सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करती रही, तब मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मुझे बेटा हुआ है 17 साल के। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। 17 वर्ष के बाद शिव तत्व की प्राप्ति और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, ऐसी ऐसी दुख काटो दया करी दर्शन आप शिव तत्व को जितना भजोगे, भगवान शंकर की कथा को जितना अपने भीतर उतारोगे, शिव भक्ति को जितना अपने अंदर उतारने का प्रयास करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा करना प्रारंभ करेगा। शिव तत्व शंभु ओघड़ी है। मेरी रेवाड़ी की जीजियों, मेरे रेवाड़ी के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, अपने भीतर एक विश्वास को दृढ़ बनाकर रखना। जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, एक विश्वास को पक्का रखकर बैठना। इसमें अलवर के और अभी कथा बातचीत थी हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा का। इन पूरे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र अलवर के, सिरसा के, नोएडा, दिल्ली में जो कथा बातचीत थी स्कूल में, उसके पत्र हैं। इन पत्रों में लिखा कि हमने वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। कितना विश्वास लेकर लोग कथा में आते होंगे। एम्बुलेंस लगा लगा कर लोग अपने अपने घर के जीवों को, जो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, वो भी कथा सुन रहे हैं। शायद रेवाड़ी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जिस नजारे का दर्शन आप यहाँ सुनील जी के इस पवित्र प्रयास से आप देख रहे हैं। और मैं सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें से कई जीजियां मेरी ऐसी हैं, कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाए थे। आपके माध्यम से कम इनको कथा सुनने का मौका मिला। साधुता है ये शिव तत्व। एक प्रयास करिए भगवान को पाने का। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई घुसे ना, प्रवेश ना करे। दरवाजा मजबूत लगाते हो जिससे अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह अपने मन को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को भी इतना मजबूत बनाना कि मैं हार नहीं सकती। मेरे साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो मुझे जिता कर माना, मैं हारूंगी नहीं। वो एक लाइन रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा,
तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक रिश्ता भगवान से जोड़ो। इन पत्र में एक पत्र एक बहन ने लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि मैं इतनी कर्जे में डूब गई, इतनी कर्जे में डूब गई कि ना मेरे पास खाने को था ना पहनने को था, ना खाने को है ना पहनने को। उस बहन ने परंतु लिखा कि आज बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरा मकान चले गया, काम धंधा बिजनेस सब चले गया, बहुत दुनिया के धक्के खा लिए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर जाकर मैंने रोई नहीं होंगी। और आखिरी में मैंने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और मेरे शंकर भगवान ने 8 साल पहले जो मकान मेरा गिरवे रखा, फिर बिक गया, सब चले गया। 8 साल के बाद मेरे बाबा ने उससे 4 मंजिला बड़ा मकान बनाकर मुझे दे दिया। ये शिव है। उसने अपने मकान का फोटो तक लगाया। उसने अपने मकान का फोटो भी लगाया। शिव तत्व ऐसा, उसको जानना जरूरी है। दक्ष प्रजापति नहीं जाना था भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति के मन में तो शंकर जी के प्रति बैर भरा हुआ था। कारण एक बेटी रति कामदेव के साथ ब्याही थी, कई कन्या चंद्रदेव के साथ में ब्याही थी, कई कन्या ऋषिवरों के साथ ब्याही थी। केवल एक माता सती ऐसी थी जो भगवान शंकर के साथ ब्याही थी। कामदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, ऋषियों के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, चंद्रदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, पर सती जहां रह रही थी वो सुंदर भवन नहीं था। कैलाश पर्वत वो सुंदर भवन नहीं है। कैलाश पर्वत एकदम खुला वीरान, रह रही है मां सती। दक्ष प्रजापति के मन में बहुत बहुत भेद उत्पन्न हो गया। और भेद क्या था? दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग होने का श्राप दे दिया था कि चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग होगा। चंद्र को काया का रोग हो गया, उसकी काया क्षीण होने लगी, गिरने लगी, टपकने लगी। जब काया का रोग हो गया चंद्रदेव को, चंद्र बड़ा दुखी हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या क्या?